हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे पधार चुके हैं। प्लीज़ उनका स्वागत कीजिए ज़ोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी मैं मंच पे एक जगदीश चंद्रा जी को बुलाना चाहूँगी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि एवं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह, मेरे मित्र पीयूष जैन अग्रवाल साहब, प्रधान सूचना सचिव अमन सिंह जी, डीजी साहब, डीआई साहब, उपस्थित महानुभाव, मित्रों, दोस्तों, पत्रकार बंधु, ईटीवी द्वारा आयोजित इस पुलिस अवार्ड्स फंक्शन में समारोह में मैं ईटीवी परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ईटीवी चैनल दूसरे चैनल से हटके एक अलग तरह का स्वतंत्र और निष्पक्ष चैनल है और हमारा आधार राज्य के 2 या 3 टीआरपी सेंटर नहीं हैं, बल्कि हर ग्राम पंचायत हमारा टीआरपी सेंटर है। अब 90 क्षेत्रों में चुनाव होंगे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी फिर चुनाव में उतरेंगे और जीतेंगे, शुभकामनाएं यही दी जाती हैं ऐसे अवसर पे। तो उन 90 क्षेत्रों में हर विधानसभा क्षेत्र में विक्रम जी, हमने हर विधानसभा क्षेत्र में, और अमन सिंह जी को एक कहना चाहूँगा कि एक इन्फॉर्मर, एक स्टिंगर, एक रिपोर्टर वहाँ रख दिया है ताकि गांव-गांव और एक असेंबली सेगमेंट का जो कवरेज है वो ईटीवी पे सबसे पहले दिखाई दे। और चुनाव के बाद जब चुनाव परिणाम निकलेंगे तो पहला चुनाव परिणाम जो आएगा, मुख्यमंत्री जी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि सबसे पहले वो आपको ईटीवी छत्तीसगढ़ पे ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार की प्रतिष्ठा और इस प्रकार की इमेज, रीच, ब्रांडिंग और पॉपुलरिटी के साथ यह चैनल आप सबके साथ जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ में आपकी सेवा में है, कंधे से कंधा मिला के जन समस्याओं के समाधान में सरकार का भी साथ देता है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, हमने पहले भी कई बार ये कहा है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं, हम घटनाओं के साथ हैं, हम खबरों के साथ हैं, हम सरकार के लोकप्रिय कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ हैं। अगर सरकार लोकप्रिय कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है तो चैनल का यह फर्ज है कि सरकार और आम आदमी के बीच वो एक पुल का काम करे, एक ब्रिज का काम करे, और ईटीवी छत्तीसगढ़ यही काम पिछले कई वर्षों से यहाँ कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। पत्रकारिता का अर्थ केवल आलोचना नहीं है। अभी मेरे एक वरिष्ठ मित्र ने कहा कि 10 में से 7 काम तो ठीक से दिखें, 3 में आलोचना हो सकती है, या 3 तो ठीक दिखें, 7 में आलोचना हो सकती है। पत्रकारिता का अर्थ केवल आलोचना नहीं है, और खास करके स्वतंत्र पत्रकारिता का अर्थ केवल आलोचना नहीं है। हम जो देखें वो दिखाएं। आखिर एक सरकार चुन के आती है, एक मुख्यमंत्री चुन के आता है, बहुमत लेके आता है, तो कम से कम उतने क्षेत्रों में तो लोग उसके साथ हैं, उसके कार्यक्रमों की सराहना कर रहे हैं, सब देखना पड़ता है। फिर भी हमने कहा है कि सरकार के हर कार्यक्रम की क्रिटिकल एनालिसिस हो और उसमें देखें कि आम आदमी और सरकार के बीच हम किस तरह जुड़ सकते हैं, किस तरह आम आदमी का जो भलाई का काम है उसमें चैनल अपना रोल प्ले कर सकता है। तो इस मैंडेट के साथ यह चैनल छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ ही इस चैनल की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के वो वर्ग, सरकार के वो वर्ग जो आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की हिफाजत, लॉ एंड ऑर्डर के काम में जुटे हैं, उनका मान सम्मान किया जाए, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। इस दृष्टि से हमने पुलिस फोर्स पे यहाँ केंद्रित किया, और पुलिस अवार्ड्स की जब बात चली तो आइडिया नया था। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या विषय है, हमने विषय बताया। फॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री जी ने क्लियरेंस दिया, डीजी साहब ने अफसरों को साथ लिया, और पर्पज़ ये था कि पुलिस का छोटे से छोटा सिपाही, हवलदार, सब इंस्पेक्टर से बल्कि नीचे स्तर का अधिकारी, वो जो आदिवासी क्षेत्रों में लड़ता लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जो अपनी जान देता है, जो नक्सल से लड़ता है और दूसरे समाज कंटकों से लड़ता है, बड़े पुलिस अफसरों की एक अलग स्थिति है। सबसे ज़्यादा पीड़ा और दुख की स्थिति छोटे पुलिस वालों की है, सिपाही की है, हवलदार की है, एएसआई की है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति, इस राज्य के प्रति, उसको हम रिकॉग्नाइज करें, उसको हम अप्रिशिएट करें, उसको हम ला के इस मंच पे उसका अभिनंदन करें, उसका महिमा मंडन करें, उसके पुरस्कार दें, उसको माला पहनाएं। ये इन अवार्ड्स का उद्देश्य था, और मुझे खुशी है कि हमारे सहयोगी पीयूष जैन ने इसमें बहुत मेहनत की, और डीजी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसने सही व्यक्तियों का चयन किया है। आज मुख्यमंत्री जी के हाथों वो लोग यहाँ सम्मानित होंगे। यही भावना थी पुलिस अवार्ड्स करने की, ताकि जो वर्ग हमारी सुरक्षा में सरकार के साथ जुड़ा हुआ है
उसके रिकग्निशन को, उसकी मेरिट को हम रिकॉग्नाइज करें और उसका मान सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये प्रारंभिक संबोधन खत्म करता हूं और एक बार फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये कोयले के व्यापारी हैं, लेकिन सफ़ेद हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक कारोबार पहुंच चुका है इनका। कोयला बाजार में ही आग नहीं लगाई, रियल एस्टेट में भी नाम कमाया। इस कामयाबी की वजह से बाजार कहता है, पुरुषोत्तम को वो हाथ मिले हैं जो पत्थर को सोना कर देते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दूसरा, पुस्तकों को चुनौती दे रहा है, क्योंकि अग्रवाल ज़िंदगी के तजुर्बे से पुस्तकें लिखते हैं। ऐसा सिलेबस वजूद में लाए हैं जिसे इंदौर ने हाथों हाथ लिया। अपने नौनिहालों को वो किताबें दी जिसे उसने सजाया है, जिसका बचपन पुस्तकों से दूर था। लर्न बाय फन या LBF ऐसा सिलेबस है जिसे अग्रवाल जी ने खुद तैयार किया है। ये सिर्फ पुस्तकें ही नहीं हैं बल्कि बुद्धि की तरक्की का रास्ता है, और इसके लिए उन्होंने 3 करोड़ का LBF शोध संस्थान बनाया है, जिसके जरिए वे देश के भविष्य को पुरुषोत्तम बनाने में लगे हैं। अब श्री अग्रवाल रायपुर में अग्रवाल पब्लिक स्कूल की शाखा लेकर आ रहे हैं। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल को, चेयरमैन अग्रवाल ग्रुप और फाउंडर LBF। आज घर में कोई किसी का आपस में एक दूसरे का मर्डर कर दे तो पुलिस जिम्मेवार, कोई कुछ भी कर दे पुलिस जिम्मेवार। तो ये एक मानसिक विकृति सी हो गई इस देश में। कोई कितना ही कुछ भी कर ले, अपनी जान भी लगा दे, तो भी एक दूसरों को दोषारोपण करने की एक प्रथा है। तो मैं ये ETV का एक साहसिक कदम है, जहाँ पूरे देश में एकमात्र पुलिस वालों को बदनाम करने के अलावा, उनमें कमी खामियां निकालने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं किया जाता। तो मैं बधाई के पात्र हैं ETV जिन्होंने ये एक नया शुरू किया, जिससे एक सिपाही जो हर कदम पे अपना योगदान देता है, अपनी आहुति देता है, उनके सम्मान के लिए उन्होंने कुछ किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं और हम इनका एक उदाहरण देख चुके हैं। रायपुर का जो डेवलपमेंट अग्रवाल पब्लिक स्कूल, जिस हिसाब से इन्होंने, इनकी एक टीम ने विकास के लिए जितनी त्वरित गति से सैंक्शन परमिशन दी है, तो हम ये चाहते हैं कि ETV का हम सब साधुवाद प्रकट करें, जिन्होंने एक नई पहल की, और इस पहल के बाद दूसरे चैनल भी आएँ, दूसरे लोग भी आएँ, ताकि एक जो सिपाही अपनी आहुति देने को तैयार है, उनका भी कहीं न कहीं उत्साहित हो और अपनी और जो भी जिम्मेवारियों को और ज़्यादा कर्मठता से साबित कर सकें। धन्यवाद। बेस्ट ट्रेनर कैटेगरी के 3 नॉमिनीज हैं, भगवत सिंह तोमर, चंद्रकांत हरवंश और श्री भोजराम मंडलोई।